हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं और उत्तर प्रदेश में आपको आपकी हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। हैसियत प्रमाण पत्र दोस्तों कई कारणों से बनाया जा सकता है, जैसे कि किन्हीं को ठेकेदारी करना है तो ठेकेदारी में अगर करने के लिए भी हैसियत प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। और हैसियत प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके जिला अधिकारी से बनता है। तो आपको दोस्तों ये बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप ऑनलाइन कैसे बनाएंगे, आपको पूर्णतः प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे वीडियो में पूर्ण सबमिट करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट आपको इतनी जानकारी ज़रूर दे दूंगा, 99% तक आपको सारे प्रोसेस का पता चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। लास्ट में जस्ट आपको सबमिट करना होता है और 15 से 25 दिन के भीतर ही भीतर या ज़्यादा 1 महीने के आसपास का समय में आपका हैसियत प्रमाण पत्र जल्दी से ही बन जाता है। तो आपको दोस्तों किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिख करके सर्च कर देना है। दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है edistrictup.gov.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपना यूपी में आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हम क्लिक कर देंगे और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही हम हैसियत प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आपको ये इंटरफेस आ जाए उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि अपना यूज़र नेम और ओटीपी या पासवर्ड वगैरह डाल करके ये कैप्चा यहाँ पे भर करके आपको सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन करना है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा कि सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। जो भी आपकी लॉगिन आईडी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन आईडी दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे एक ऐसा यूनिक यूज़र नेम, यहाँ पे यूनिक यूज़र लॉगिन यहाँ पे आपको सेट करना होता है। ठीक है, जैसे कि जो कि देखो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है और यहाँ पे ई सिटीजन लॉगिन में कई व्यक्तियों ने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉगिन किया है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको जो है एक यूनिक यूज़र नेम आपको यहाँ पे सेट करना होगा जो कि पहले कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पे सेट ना किया हो, वैसा एक लॉगिन आईडी यहाँ पे यूज़र नेम सेट करना होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल फॉर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ यूज़र नेम संजीत टाइप कर देता हूँ और संजीत लिख कर के उपलब्धता की जांच करता हूँ। तो दोस्तों आपको लिख देगा कि यह लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें, ऐसा लिख देगा। तो आपको एक ऐसा यूज़र नेम यहाँ पे आपको सेट करना होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर मैं यूज़र नेम सेट करता हूँ, मान लो इस तरह से सेट कर सकता हूँ SANAIJ, फिर कोई नंबर डाल देता हूँ। अगर मैं ऐसा करके सेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे लिख देगा यह लॉगिन आईडी उपयोग के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो एक ऐसा उटपटांग सा लॉगिन आईडी यहाँ पे आपको सेट कर लेना है नंबर वंबर डाल करके। और एक ऐसा यूज़र आईडी सेट करना होता है जो कि बिल्कुल यूनिक हो, जो कभी भी किसी ने ये लॉगिन आईडी किसी का ना हो। जैसे कि आधार कार्ड नंबर, जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो आपका ही होगा, भारत में किसी भी दूसरे व्यक्ति का वो आधार कार्ड का नंबर नहीं होगा। उसी तरह जो भी आप यूज़र नेम यहाँ पे सेट करोगे वो बिल्कुल यूनिक यूज़र आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे आवेदक का नाम, आपको अपना नाम लिख लेना है, आपकी जो भी जन्म तिथि होगी, फिर यहाँ पे जो जेंडर होगा, जेंडर में मतलब पुरुष हैं तो पुरुष, महिला हैं तो महिला चूज कर लीजिएगा। फिर एड्रेस, विलेज का नाम, फिर आपको पोस्ट का नाम यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पे गांव का नाम, पोस्ट का नाम, तहसील का नाम, ज़िला का नाम, वो सब भर लीजिएगा। और फिर जो भी एरिया पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अपने ज़िला का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, फिर सुरक्षा कोड में दोस्तों आपका जो ये कैप्चा कोड है यहाँ पे ये देख सकते हो, जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे सुरक्षा कोड में भर लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैपिटल ZVGQ ऐसा करके लिखा है, तो हम यहाँ पे कैपिटल में ही लिखेंगे, कैपिटल में ही ZV। ठीक है, ZVG, जो भी आपका यहाँ पे जो भी आपका यूज़र जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी कैप्चा कोड, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में इस पर क्लिक करके आप दूसरा
यूज़र नेम भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो दूसरा यहाँ पे आ गया कैप्चा कोड। फिर ये भर के आपको सुरक्षित करे के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है उस पर OTP आ जाएगी, पासवर्ड वाली OTP। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से ऑफिशियल लॉगिन पेज पर जाना है और जो आपने यूज़र नेम सेट किया होगा वो यूज़र नेम यहाँ पे डाल करके, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गई होगी तो वो OTP यहाँ पे डाल देना है। जो कैप्चा कोड है दोस्तों ये आपको यहाँ पे भर करके आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों मैंने ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल पेज पर पहले से ही अपना लॉगिन आईडी बना रखा है, तो मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड भर करके सबमिट करके लॉगिन कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों जब आप लॉगिन कर लोगे तब जा करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको देख पाओगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल चुका है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर ही देखने को मिलेगा हैसियत प्रमाण पत्र का। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हैसियत प्रमाण पत्र नवीन आवेदन यानी कि नया आवेदन। ठीक है, और हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन में संशोधित करें, अगर कुछ गलती हो गया है तो उस कंडीशन में यहाँ से सुधार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें ऑनलाइन नया अप्लाई करना है तो हैसियत प्रमाण पत्र नवीन आवेदन करें के ऑप्शन पर दोस्तों इस पर हमें क्लिक कर देना होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हम नया अप्लाई कर रहे हैं अपना हैसियत प्रमाण पत्र। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे निर्देश आपको दिया गया है कि हैसियत प्रमाण पत्र व्यक्तिगत अथवा कोई भी संस्था की हैसियत के लिए बनवाया जा सकता है। उपरोक्त सेवा आवेदन हेतु 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 प्रकार से पहले आपको व्यक्तिगत अपना विवरण देना होता है। फिर आपकी जो संपत्ति है, जो आपकी टोटल ज़मीन या जो आपकी ज़मीन जायदाद है उसकी संपत्ति का विवरण देना होता है। या फिर उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि जिनके नाम से बनाया जा रहा है उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे देना होता है। और यहाँ पे संपत्ति के अनुसार संबंधित दस्तावेज अलग से देने होते हैं। घोषणा प्रमाण पत्र, ये 5 टाइप्स में आपको यहाँ पे है प्रोसेस में। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स व्यक्तिगत द्वारा अगर दोस्तों अगर मान लो ये जो हैसियत प्रमाण पत्र है अगर ठेकेदारी के लिए बना रहे हैं या किसी अन्य रीजन से बना रहे हैं और कोई जन आदमी मतलब कि कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको आवेदक का फ़ोटो, पैन कार्ड का फ़ोटो, पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। और जो भी ज़मीन जायदाद का डॉक्यूमेंट अलग से अपलोड करने होते हैं। अगर कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा या संस्था के द्वारा ये हैसियत प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का फ़ोटो, पैन कार्ड, पते का विवरण डॉक्यूमेंट्स देना होता है। उसके बाद यहाँ पे अचल संपत्ति में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, क्या क्या दिया जाता है, वो आपको सारे प्रोसेस बताया गया है, सारी जानकारी दी गई है। तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख लेना। और सारा उपयुक्त प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की देय राशि 100 रुपया होता है। जन सेवा केंद्र से भी अगर हैसियत प्रमाण पत्र अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो जन सेवा केंद्र से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 120 रुपये का अलग से चार्ज लगेगा और सिटीजन पोर्टल से अप्लाई करने के लिए हमें 110 रुपये का भी पेमेंट करना होगा। आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी तो आप यहाँ पे देख करके जान सकते हैं। हालांकि दोस्तों हमें यहाँ पे जो ये हैसियत प्रमाण पत्र है ये वैधता इसकी भी एक समय सीमा होती है जो लगभग 2 वर्ष के लिए मान्य होती है जारी करने के दिन से ही। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है नीचे आने के बाद, और ये रहा हमारा हैसियत प्रमाण पत्र का पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना जिला अधिकारी जो भी आपका जिला होगा जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने सेट किया होगा, जैसे मैंने आगरा सेट किया था तो आगरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। व्यक्तिगत के लिए बना रहे हैं तो व्यक्तिगत आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, उनका सब चीज़ डालना होगा। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, 4 नंबर यहाँ डालना, 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का नाम अगर है तो भरना, नहीं है तो नहीं भरना। पत्राचार का पता जनपद चुने, तो जो भी आपका जनपद वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, तहसील वगैरह है, फिर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है पत्राचार के जो भी डिटेल्स होंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पहला एड्रेस गांव का, फिर जो भी एरिया का है वो एरिया का एड्रेस 3 टाइप में 3 भागों में यहाँ पे डालना है। एग्जाम्पल फॉर मेरा जो एड्रेस रहेगा वो गाँव का रहेगा तो उस कंडीशन में मैं अपने गाँव का नाम, पोस्ट का नाम, जिला का नाम इस तरह से भर लूँगा। ठीक है, एरिया पिन कोड डाल देना। शैक्षणिक योग्यता, आपकी योग्यता क्या है तो यहाँ पे
आपकी जो भी योग्यता है, मान लो जिनका मैंने अप्लाई कर दिया था वो थे निरक्षर, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो यहाँ पे निरक्षर के लिए पढ़ा लिखा ना होने के संदर्भ में आपको निरक्षर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जिनका मैंने अप्लाई कर दिया था वो थोड़े अमीर व्यक्ति थे और उनका जो वो कक्षा 10वां क्लास पास थे, तो कक्षा 10 उत्तीर्ण मैंने सेलेक्ट कर दिया। व्यवसाय में दोस्तों यहाँ पे कृषि करते हैं, मजदूरी, यहाँ पे क्या काम करते हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्यों बना रहे हो, तो ठेकेदारी के लिए वो नहीं बना रहे थे, किसी दूसरे काम के लिए बना रहे थे, तो मैंने यहाँ पे अन्य प्रयोजन के लिए सेलेक्ट कर दिया था। उसके बाद अगर आप ठेकेदारी के अलावा किसी दूसरे काम के लिए बना रहे हैं तो किस काम के लिए बना रहे हैं वो काम आपको यहाँ पे लिखना होगा, अंग्रेजी शब्द में या हिंदी शब्द में। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके अपने संपत्ति का विवरण देना होता है और फिर संलग्न आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और फाइनली संपत्ति का दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट देते हुए आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको 110 रुपये का पेमेंट कंप्लीट करना होता है, जो कि दोस्तों यूपीआई के माध्यम से या एटीएम कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी, मेरे साथ इतना ही, क्योंकि दोस्तों मैंने बिल्कुल अप्लाई कर चुका है। अगर मैंने उनका डिटेल से फिर से अप्लाई करना चाहा तो दोबारा मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा और आगे का प्रोसेस यहाँ पे संदर्भ होगा ही नहीं। तो दोस्तों यह इतनी तक जानकारी थी। फिर भी अगर अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है या किसी प्रकार का कोई भी दिक्कतें आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।